हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में निर्जला एकादशी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त आपको होने वाली है, ताकि मन में किसी भी प्रकार की कोई उलझन ना हो। और ये सभी बातें मैं पुराणों और शास्त्रों पे आधारित ही बताने वाली हूँ। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत या फिर भीमसेनी एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। साल 2025 में एकादशी तिथि का आरंभ होगा 6 जून की देर रात्रि 2:15 पर और इसकी समाप्ति होगी 7 जून की सुबह 4:47 पर। साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत हमें 2 दिनों का प्राप्त हो रहा है। ऐसे में भक्तगणों में बहुत सारा कंफ्यूजन है, उलझन है कि व्रत हमें किस दिन का रखना है। एक बात को आप गांठ बांध लें कि जब भी एकादशी 2 दिनों की होती है तो पहले दिन की एकादशी का व्रत सभी गृहस्थ जनों को रखना चाहिए और दूसरे दिन की जो एकादशी होती है वह जितने भी साधु संत महात्मा विधवा स्त्री या फिर मोक्ष प्राप्ति की जो कामना रखते हैं वे सभी मनुष्य दूसरे दिन की एकादशी का व्रत करते हैं। इसलिए गृहस्थ भक्त 6 जून को व्रत रखेंगे और साधु संत तथा मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तगण 7 जून को व्रत रखेंगे। अब प्रश्न आता है 2025 में पहली बार इस व्रत को रखा जा सकता है अथवा नहीं रखा जा सकता है। तो देखिए, बिल्कुल रखा जा सकता है। वैसे भी एकादशी का व्रत आप कभी भी उठा सकते हैं। प्रायः लोग कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी से व्रत का आरंभ करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं है। जब आपकी इच्छा हो जाए कि आपको प्रभु भक्ति में लीन होना है, उनकी कृपा की प्राप्ति आपको चाहिए, तभी आप एकादशी के व्रत को उठा सकते हैं। कहीं ऐसा शास्त्रों में वर्णित नहीं है। और निर्जला एकादशी एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसको सही तरीके से विधि विधान से यदि आप करते हैं तो संपूर्ण एकादशियों का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो जाता है। इसे महापुण्य कहते हैं, महापुण्य की वृद्धि होती है, तो अवश्य ही करना चाहिए। जिन भक्तों को एकादशी के व्रत को रखने में, निर्जला रखने में बहुत परेशानी होती है या वो नहीं रख पाते हैं, तब ऐसे में क्या होगा, क्या उन पर दोष लगेगा या फिर इससे पाप की वृद्धि होती है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। शास्त्रों में बतलाया गया है कि निर्जला व्रत को रखना चाहिए ताकि संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो सके। लेकिन यदि किसी भी कारणवश आप निर्जला व्रत को नहीं रख पाते हैं, जल पीकर रखते हैं, फल खा के रखते हैं, तो एक एकादशी का पुण्य आपको प्राप्त होता है। तो पुण्य की बहुत वृद्धि हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको इससे लाभ की प्राप्ति तो होती ही है और ऐसा भी आप कर सकते हैं। हाँ, यदि आप निर्जला रख पाते हो तो अवश्य ही रखना चाहिए। प्रभु की भक्ति में देखिए थोड़ा कष्ट तो होता ही है। बिना कष्ट के क्या प्राप्त होता है? कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अब बात है निर्जला एकादशी व्रत की, तो इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन यह भी है कि हमें भगवान को भोग में क्या अर्पण करना चाहिए। तो देखिए, एक बात का ध्यान रखिए, निर्जला भक्तों के लिए है, यानी कि हम लोगों को व्रत जो रखना है ना, वह निर्जला रखना है, बिना जल के रखना है। भगवान को व्रत नहीं रखना है। प्रभु तो आपकी भक्ति के भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भाव के भूखे होते हैं। इसलिए भगवान श्री हरि को या फिर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली है तो उन्हें भी मौसमी जो भी फल होते हैं, पंचामृत तथा तुलसी का दल भोग में अवश्य ही रखा जाता है। हाँ, एक गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए कि तुलसी का दल इस दिन आपको ना तो तोड़ना है और ना ही आपको तुलसी के पौधे को स्पर्श करना है। यह महापाप कहलाता है। इस दिन तुलसी जी में जल भी भूल कर अर्पण नहीं करने हैं। इसे भी महापाप की श्रेणी में ही रखा गया है। अब बात करते हैं आचमन करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल बिना आचमन के कोई भी व्रत या कोई भी पूजा आरंभ नहीं होती है, इसलिए आचमन आवश्यक है। इन निर्जला एकादशी व्रत में आचमन के लिए जो हम जल लेते हैं उसकी बूंद बस इतनी बड़ी होनी चाहिए जैसे कि एक सरसों के दाने के बराबर। तो इस प्रकार से जब आप आचमन लेते हैं तो वह जल आपके कंठ के पार नहीं उतरती है और व्रत खंडित नहीं होता है। इसलिए मन में कोई संशय ना रखें।
इसके बाद प्रश्न है कि हमें जल कब तक ग्रहण करना चाहिए। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व आप जल पी सकते हैं, जितना चाहे आप पी सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही हमारे दिन का आरंभ हो जाता है, तो इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त के बाद जल नहीं पीना चाहिए। निर्जला एकादशी का जो व्रत है वह सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय तक का मान होता है। इस समय हमें जल का त्याग करना चाहिए। अब इसके पश्चात है कि जो भी भक्तगण व्रत रखेंगे उन्हें ब्रश करना चाहिए या फिर दातुन करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों में बतलाया गया है कि ब्रश वगैरह तो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसमें जो पेस्ट का इस्तेमाल होता है या फिर जो ब्रश हम इस्तेमाल करते हैं वह बहुत सारे केमिकलों से मिलकर बना होता है। अब बात आती है शुद्धता की, तो दातुन का प्रयोग करते हैं, परंतु निर्जला एकादशी व्रत के विषय में हमारे धर्म पुराणों में लिखा हुआ है कि हमें दातुन का भी इस्तेमाल नहीं करना है। जो पत्ते पुराने हो गए हैं, पक कर गिर जाते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा कि पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, आम की पत्तियां, बबूल की जो भी पत्तियां वगैरह होती हैं, जब वह परिपक्व हो जाती हैं तो अपने आप ही गिर जाती हैं। उन्हीं पत्तों को चबा करके हम अपने दांत की शुद्धि करते हैं। यही शास्त्रों में नियम बतलाया गया है। यदि इस प्रकार से आप अपने व्रत को करते हैं, जल का दान पारण से पूर्व करते हैं, यथासंभव दक्षिणा का दान करते हैं, जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, जल, जूते, चप्पल, वस्त्र का दान करते हैं, तो यह महादान कहलाता है। इस प्रकार से आप अपने पुण्य की वृद्धि कर सकते हैं। यदि आप अस्वस्थ रहते हो तो इसमें मन में बहुत ज़्यादा संचय लाने की आवश्यकता नहीं है। आपसे जितना संभव हो सके आप वैसा ही व्रत कीजिए। भगवान आपकी भक्ति को भलीभांति देखते हैं और समझते हैं। वह आपकी इस परेशानी को भी समझते हैं, इसलिए आपके प्रेम भाव को वह स्वीकार करेंगे। अपने शरीर को कष्ट दे करके या प्रताड़ित करके रखा गया व्रत पीड़ादायक होता है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक उत्साह और प्रेरणा मिलती है। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।